नमस्कार। न्यूज फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। बड़े अरसे के बाद एक बहुत उत्साहजनक बड़ी अच्छी सी खबर आई है और खबर आई है कि जो हम कोरोना से परेशान हैं उस परेशानी को राहत देने वाली है ये, और खास तौर पर चिंता कम करने वाली है। और वो खबर ये है कि हमारे शरीर में जो कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता है, प्रतिरोधी क्षमता जिसको हम ये कहते हैं कि हमारी अंदर एंटीबॉडीज बनना है। तो एक सर्वे हुआ अभी हाल में और उस सर्वे की रिपोर्ट आई आज, और उस रिपोर्ट में यह पता चला कि देश की 2/3 आबादी में वह एंटीबॉडीज बन गई। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सी खबर है ये, क्योंकि एक बार अगर शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है तो कोरोना से लड़ने की क्षमता वो विकसित हो जाती है। यही काम टीके का यानी वैक्सीनेशन का है। और हमारे अंदर नेचुरल, हमारे अंदर प्राकृतिक जो क्षमता है कि शरीर हमारा वो एंटीबॉडीज बना लेता है कोई भी वायरस अगर बाहर से आया उससे लड़ने के लिए। तो ये जो खबर है कि 2/3 आबादी उसमें एंटीबॉडीज बन गई, सीरो सर्वे आया है ये, और बाकायदा सरकार की संस्था ICMR ने ये सर्वे किया। और ये चौथा सर्वे है जब से हम कोरोना से पीड़ित हुए हैं, ये चौथा सर्वे है। जून और जुलाई के बीच में ये सर्वे हुआ, यानी बिल्कुल नया सर्वे है। और इस सर्वे में खास बात यह है कि अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनको भी देखा गया। और एक बड़ी खास बात यह पता चली कि जो 6 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे हैं उन बच्चों में भी ये विकसित हुई, और वो 50% से ज्यादा बच्चे उन्होंने वो प्रतिरोधी क्षमता हासिल कर ली है। जाहिर है कि एक तरफ से हम ये जो भी नेचुरली हमारे अंदर एक क्षमता है उस क्षमता ने अपना काम किया, और वो बच्चे भी सुरक्षित माने जाने चाहिए। अलबत्ता बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी वो अभी बाकी है। सिर्फ 2/3 अगर प्रतिरोधी क्षमता को हासिल कर पाए हैं, अगर उनमें एंटीबॉडीज बन पाई है, तो एक आंकड़ा है कि अभी भी देश में 40 करोड़ आबादी वो अभी निश्चिंत नहीं है, वो अभी ससेप्टिव है, वो संवेदनशील है इस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। जाहिर है कि इसके लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी चल रही है वो अब कुछ और बढ़ेगी और वो भी अपना काम निभाएगी। लेकिन कुदरत ने जो करिश्मा किया है वो अब ये साबित हो गया, और कुदरत के इस करिश्मे को नमस्कार किया जाना चाहिए। और खासतौर पर वैज्ञानिक जो और चीजें देख रहे हैं, और वो ये खासतौर पर वैज्ञानिक ये भी देख रहे हैं कि ये एंटीबॉडीज, कभी बात आती है कि एंटीबॉडीज कुछ दिनों बाद वो समाप्त भी हो सकती हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक जो इम्यूनोलॉजी के हैं उनका एक अनौपचारिक बातचीत में यह बताना था कि ये जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो बहुत जल्द मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं। और मेमोरी सेल्स का मतलब यह है कि हमारे अंदर वैसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो याद रखती हैं किस तरह का वायरस बाहर है, और वो अगर एंटीबॉडीज ना भी हो तो वो मेमोरी सेल्स ये संदेश देती हैं अगर कोई संक्रमण होता है कि भाई या आ गया या आ रहा है, तो आप तुरंत फुरत अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। तो वो एक्टिवेशन बढ़ जाता है, जो एंटीबॉडीज है उनका बनना क्विक हो जाता है। अगर किसी को एक बार ये संक्रमण हो गया और एंटीबॉडीज बन गई तो मेमोरी सेल्स का बन जाना वो एक बार, इसीलिए बात कही जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो गया या जिसमें एंटीबॉडीज बन गई उसके बाद इसकी मारक क्षमता कोरोना की वो कम पड़ जाती है। वो मारक क्षमता उतनी नहीं बचती, क्योंकि जैसे ही वह वायरस आता है तो उस वायरस के लिए क्विकली एंटीबॉडीज बनने की व्यवस्था हमारे शरीर में हो जाती है। तो इस लिहाज से इस सीरो सर्वे से जो हमें बात पता चली वह बात बहुत आशाजनक, वह बहुत उत्साहजनक है। और इसकी और ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो अभी आएंगी और उसकी व्याख्याएं होंगी, वैज्ञानिक इस पर अपना ध्यान लगाएंगे।
लेकिन ये 40 करोड़ जो अभी संवेदनशील हैं, ये जो सीरो सर्वे का आंकड़ा, जिसमें कि हमने मोटे तौर पर ये बात कह ली जो आसानी से समझ में आती है कि 2/3 आबादी हो गई, तो उसमें कहा गया 67.6% वो उस आबादी में एंटीबॉडीज बनना पाया गया, एंटीबॉडीज पाई गई। एंटीबॉडीज यानी अच्छी चीज, एंटीबॉडीज जो कि किसी टीके से भी यही बनती हैं और नेचुरली भी यही बनती हैं। तो वो अगर बन गई हैं 67.7, 2/3 से भी ज्यादा, तो अगर एक मोटा सा अंदाजा लगाएं कि 90 से 100 करोड़ लोगों में करीब ये एंटीबॉडीज बन गई, और एक मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, तो जो अखबारों ने दिया, जो अभी मीडिया ने दिया और जो रिपोर्ट में आया कि 40 करोड़ लोग अभी संवेदनशील हैं, और ये काफी बड़ा है तबका। और जिस तरह हमारे आज की जो स्थिति है संक्रमण की, और वो ठहरी हुई है, वो 2 हफ्तों से जो संक्रमण की रफ्तार है, नहीं प्रतिदिन जो संक्रमण है वो ठहरा हुआ है। ये माना जाना चाहिए कि जो संक्रमण हमारा ठहराव पर आया, उसका एक कारण कि एंटीबॉडीज बड़ी आबादी में, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी का भी जो आंकड़ा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि 70 से 90% अगर लोगों में एंटीबॉडीज बन जाएं तो वो हर्ड इम्यूनिटी वो डेवलप हो जाती है पूरी सोसाइटी में। और जहां तक कि विश्वसनीयता की बात है, तो ये काफी विश्वसनीय सर्वे है, सीरो सर्वे ICMR का, ये चौथा सर्वे। और इसके लिए जो उन्होंने सैंपल लिया है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा, ये कि 70 जिले लिए हैं उन्होंने 21 प्रदेशों के। और बड़ा ख्याल रखा है उन्होंने कि जिसमें उन्होंने पहले सर्वे किया वो वहीं पर यह सर्वे दोबारा भी हुआ। ये एक सांख्यिकी के लिए, किसी सर्वेक्षण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और इस लिहाज से कि जो अंदाजा है हमें, वो अंदाजा वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोई बात अगर आती है तो उससे निष्कर्ष निकालना मुश्किल पड़ जाता है। ये जो सर्वे जहां हुआ उसका जो रीजन है वो तो खैर बड़ा है ही, 70 जिले, 21 प्रदेश, और ये जो लोग हैं जिन पर ये सर्वे हुआ वह आंकड़ा भी लगभग पर्याप्त ही है। 28,000 लोगों में ये जांचा गया। और आमतौर पर जो सैंपल होते हैं वो सैंपल इसी साइज के काफी माने जाते हैं, और जो भी रिपीट किया जाता है वो रिपीट उसमें आकर लगभग यही आंकड़ा निकल कर आता है। तो ये विश्वसनीय सर्वे हैं, और उस लिहाज से एक जो अच्छी बात हमें ये आज पता चली, ये निकल कर आई। आगे हमें और क्या करने की जरूरत है? नेचर जो अपना काम कर रही है वो कर ही रही है, और वो नेचर जो काम कर रही है, जो संक्रमण होता है उसके नुकसान भी होते हैं, और उसके बाद अगर एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो काफी कुछ दांव पर लगाकर वो हमें हासिल होता है। तो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन की ड्राइव को, उस वैक्सीनेशन के अभियान को वो जब हम बढ़ाएंगे तो अगले किसी सीरो सर्वे में हम काफी कुछ हर्ड इम्यूनिटी के लिए, जो में आंकड़ा हमारा है 70% के आसपास का, कि 70% से ज्यादा अगर ये इम्यूनिटी हो जाती है तो उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और खासतौर पर वह प्रसार को रोक देती है, वह बहुत ज्यादा प्रसार नहीं होने देती, जो भी इस तरह से गुणक के उसमें आधार पर होता है कि बड़ी तेजी से प्रसार होता है, वह तेजी से प्रसार रुक जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं, और जो थोड़ी कमी बेशी उसमें होगी वो अभी वैक्सीनेशन से पूरी हो जाएगी, और कुछ नेचुरली वो अपना काम हो ही रहा है। और ये जो सबूत है कि आजकल, यानी ये पिछले 2 हफ्तों से जो अभी संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, कम तो ना कहें, उसको ठहरी हुई है, 2 हफ्ते से लगभग वो 35 से 40 के बीच में ठहरी हुई है। तो उसका एक कारण माना जाना चाहिए कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी के आसपास हम पहुंचे हैं, उसका असर हमें ये दिख रहा है कि हम बाकी और देशों की तुलना में जिस तरह से बहुत ज्यादा संकट में दिख रहे थे, वह संकट कुछ कम हुआ है। तो सीरो सर्वे ने एक हमें कम से कम वो कारण बताया है कि अभी देश में इस संक्रमण की रफ्तार जो कम हुई है, वो एंटीबॉडीज बनने की जो रफ्तार है उसके बढ़ने से हुई है। आगे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने वैक्सीनेशन को बढ़ाते हैं, और सुरक्षा जिस तरह से हमने रखी है, जिस तरह से हमने बचाव किया है, वो बचाव कुछ दिनों, कुछ महीनों, और अगर हम उसकी निरंतरता बनाए रखते हैं तो काफी कुछ हम और उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द
हम इस संकट से पार पा लेंगे। धन्यवाद।